पहले भारत की धरती पर दिल्ली सल्तनत का शक्तिशाली शासन चल रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर सत्ता के लिए संघर्ष और राजनीतिक संकट बढ़ता जा रहा था। उस समय दिल्ली की गद्दी पर सुल्तान इब्राहिम लोदी बैठा हुआ था। कई अमीर और सरदार उसकी नीतियों से बेहद नाराज हो चुके थे। राज्य की स्थिति धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी और असंतोष फैल रहा था। उसी दौरान मध्य एशिया के पहाड़ों और मैदानों में हलचल शुरू हुई। एक महत्वाकांक्षी योद्धा भारत पर नजर जमाए अवसर तलाश रहा था। उस योद्धा का नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर बचपन से ही बड़े साम्राज्य का सपना देखने वाला शासक था। वो एक विशाल और स्थायी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। भारत की संपत्ति और उपजाऊ भूमि ने उसे अपनी ओर आकर्षित किया। उसने भारत पर आक्रमण करने की विस्तृत योजना बनानी शुरू की। सन 1526 में बाबर अपनी सेना लेकर भारत की ओर बढ़ चला। उसकी सेना संख्या में कम थी, लेकिन अनुशासित और प्रशिक्षित थी। बाबर की रणनीति बेहद मजबूत और सोच समझकर बनाई गई थी। दूसरी ओर इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में बहुत बड़ी थी। दोनों सेनाएं आमने सामने आने के लिए तैयार हो चुकी थी। युद्ध का मैदान चुना गया हरियाणा का ऐतिहासिक स्थान पानीपत। यहीं से शुरू हुआ पहला पानीपत का निर्णायक युद्ध। बाबर ने अपनी सेना में तोपों का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उस समय यह तकनीक भारत के लिए बिल्कुल नई थी। तोपों की आवाज से लोदी की सेना में घबराहट फैलने लगी। युद्ध धीरे धीरे और भी भयंकर रूप लेने लगा। बाबर की सोची समझी योजना सफल होती दिखाई देने लगी। लोदी की विशाल सेना धीरे धीरे बिखरने लगी। युद्ध के दौरान इब्राहिम लोदी मारे गए। सुल्तान की मृत्यु के साथ युद्ध लगभग समाप्त हो गया। इस निर्णायक लड़ाई में बाबर विजयी होकर उभरा। अब दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता पूरी तरह खुल चुका था। बाबर अपनी सेना के साथ दिल्ली की ओर बढ़ा। दिल्ली पहुंचकर उसने सत्ता अपने हाथों में ले ली। यहीं से एक नए साम्राज्य की शुरुआत हुई। इस नए शासन को इतिहास में मुगल साम्राज्य कहा गया। इस जीत ने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। भारत में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी थी। बाबर ने शासन को मजबूत करने के लिए कदम उठाए। उसने अपनी सेना को संगठित और अनुशासित किया। दिल्ली को साम्राज्य की राजधानी बनाया गया। लोग नए शासक को उत्सुकता से देखने लगे। धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का विस्तार शुरू हुआ। यह केवल एक बड़ी शुरुआत थी। आगे आने वाले समय में और भी शासक सत्ता में आए। मुगल साम्राज्य लगातार और बड़ा होता गया। यह घटना इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक बनी। इसी जीत से मुगल काल की शुरुआत हुई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे हुमायूं के साथ संघर्ष जारी रहा। इतिहास ने कई नए मोड़ लेना शुरू किया। जानिए आगे क्या हुआ अगले भाग में। ऐसी ही ऐतिहासिक कहानी के लिए सब्सक्राइब करें।